हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सुखी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की यूट्यूब चैनल को आज डिलीट कर दिया है। कल उनके फेसबुक अकाउंट को भी डिलीट कर दिया गया था। लेकिन आपको परेशान होने की, दुखी होने की और चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप जी वर्ल्ड में पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस कोरोना के बारे में आवाज़ उठाई थी। जो बात उन्होंने आज से 3 महीने पहले कहा था जब शुरुआत में थी, आज भी वो उसी बात पर हैं और अब धीरे धीरे उनकी बात सच साबित होने लगी है। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स, चाहे वो फॉरेन के हों चाहे वो इंडिया के हों, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी उनके सपोर्ट में आने लगे हैं। और इस बात से गूगल पे भी काफ़ी प्रेशर था। तो इस प्रेशर के चलते ही मुझे लगता है कि गूगल ने उनके यूट्यूब चैनल को डिलीट। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। तो जिस तरह से गोविंद सिंह जी ने कहा है, उसी तरह से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक ऐसे डॉक्टर हैं कि वो 1.25 लाख डॉक्टर के बराबर है। और आप जानते हैं कि ये तो सदियों से होता आया है और हमेशा होता रहा है कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई इंसान सच के साथ आगे बढ़ेगा, उसके राह में ये सब परेशानियां, ये सब दिक्कतें आएंगी, बहुत से रोड़े आएंगे। क्योंकि लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अंत में जो विजय होती है वो हमेशा सत्य की होती है। और चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा है कि सत्य को आप प्रताड़ित कर सकते हो लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने जो अपने अंदर इस भारत को दवाई मुक्त करने की और रोग मुक्त करने की जो मशाल जलाई है, उस मशाल को यूट्यूब या फेसबुक रोक पाएगा? कभी नहीं। क्योंकि अब उस मशाल की चिंगारी करोड़ों भारतीयों के अंदर जल चुकी है। उनके पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी फॉलोअर हैं, उनके अंदर ये चिंगारी जल चुकी है। तो अब ये चिंगारी बुझने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में डेवलपमेंट के नाम पर, साइंस के नाम पर, इकोनॉमिक के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोगों ने इतना ज़्यादा गलत रास्ता चुन लिया है कि उसका परिणाम इस देश की जनता भुगत रही है। और इसका परिणाम आपके सामने, कोरोना के सामने, बिल्कुल सामने है कि हमने कितना लॉस किया है, कितनी जानें गंवाई हैं हमने इस कोरोना के चक्कर में। पता है दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार समझते हैं। लेकिन हम लोग, सच बताऊं तो, नंबर 1 के बेवकूफ़ हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि इस देश में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें 60% हार्ट पेशेंट इंडिया के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, 60% हार्ट पेशेंट इंडिया के अंदर है। उन 60% में से 95 to 99% लोग जिनके हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं, वो लोग हैं जो कि काफ़ी समझदार और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों, अब सच्चाई सुनिए कि इंडिया में जितने भी लोगों के हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं, उसमें से 95 to 99% लोगों के तो स्टेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें ये स्टेंट गलत डाला हुआ है। और ये, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहते हैं डॉक्टर BM हेगड़े, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट गुजारा है और वो एक पद्म भूषण अवार्डी हैं। ये बात वो कहते हैं। ये बात कहते हैं डॉक्टर विमल झाजर, जो कि MBBS MD हैं, जो कि एक्स कंसल्टेंट हैं, एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हार्ट केयर और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या है? क्या हमें आंदोलन करना है? क्या हमें सड़कों पर उतरना है? क्या हमें नारेबाजी करनी है? जी नहीं दोस्तों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप और बहुत से लोग पिछले 3 महीने से अपने कितने प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों को ये सब बता रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार ने या किसी ने सुना? किसी ने कुछ नहीं सुना। तो हमें ये नहीं करना। तो दोस्तों, करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक बड़ी छोटी सी राय है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक होता है जन आंदोलन, जिसे कि मास मूवमेंट बोलते हैं। उसमें सारे आदमी इकट्ठे हो जाएं और झंडा लेकर प्रोटेस्ट करें, नारेबाजी करें, धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद वो ये सब करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो इस समय हमारे देश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय हमारे देश में हमें जो करना है वो है सेल्फ मूवमेंट, जिसको बोलते हैं स्वयं आंदोलन। हमें स्वयं का आंदोलन करना है। इसका मतलब हमें खुद को और हमें अपने परिवार को सुखी रखना है। दोस्तों, आखिर डॉक्टर विश्वरूप जी का सपना क्या है? उनका सपना है कि इस देश के लोगों को बीमारी से मुक्त करना, इस देश के लोगों को दवाइयों से मुक्त करना। तो हम उनके सपने को जरूर साकार करेंगे। उसके लिए हमें कोई आंदोलन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम खुद स्वयं आंदोलन करेंगे और हम खुद समझदार बनेंगे। हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की बताई हुई डाइट को फॉलो करेंगे और हम अपने परिवार को भी फॉलो करवाएंगे। हम अपने आप को सुखी रखेंगे और उनकी इस मशाल को और आगे लेके जाएंगे, ताकि उसकी रोशनी से पूरा देश नहा जाए, पूरा देश जगमगा जाए। दोस्तों, मैंने खुद ने अपने आप को पिछले 4 महीने से अपने शरीर को दवाइयों से और बीमारी से मुक्त किया है
और पिछले 1-1.5 महीने में मैं 1000 से ज़्यादा लोगों को DIP डाइट पे ला चुका हूँ और वो अपने स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं और वो स्वस्थ हैं। इसी तरह आपको भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप DIP डाइट को शुरू करिए और अपने आसपास के लोगों को भी शुरू कराइए ताकि वो बिना दवाइयों के रोग मुक्त हो सकें। और दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस सुझाव को पढ़कर सब एक साथ एक की तरह से एक ही राह पर चल सकें। और आप चिंता मत करें, आप दुखी मत हो, आप परेशान मत हो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी अपनी वीडियो बना रहे हैं और जल्दी ही आपके सामने उनकी नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर विश्वरूप राय जल्दी आप लोगों के सामने प्रकट होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा चक्रव्यूह नहीं बना है कि जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को अपने चक्रव्यूह में फंसा सके। वो हर चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आएंगे और इस दुनिया के सामने हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूर प्रकट होंगे। जल्दी आपसे मिलेंगे, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं।